हरिवंश राय बच्चन साहब की एक लाइन है, आपका मन का हो तो अच्छा है और ना हो ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता तो वो ईश्वर के मन का होता है। फिर जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। और मैं हर्षिता विजय आज आपको सुना रही हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बंदा इंटरव्यू देने गया। ऑफिस बॉय का इंटरव्यू था। जो इंटरव्यूअर था उसने उस बंदे से कहा कि आपका इंटरव्यू हो गया है, अब आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। उस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी नहीं थी। उसने कहा मेरे पास ईमेल आईडी तो नहीं है। तो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वी आर सॉरी, हम आपको नहीं रख सकते। बेरोजगार आदमी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो वहाँ से बाहर आ गया। जब बाहर आया तो समझ ही नहीं आ रहा था ज़िंदगी जीने के लिए करे तो करे क्या। इस बंदे के पॉकेट में सिर्फ $10 थे और ये $10 लेकर वो सुपरमार्केट पहुंचा। वहाँ से उसने टमाटर खरीदे और टमाटर खरीदने के बाद सोचा क्यों ना इन टमाटर को बेच दूँ। तो वो घर घर जाकर टमाटर बेचने लगा और शाम को उसके पास जो कैपिटल थी यानी $10 वो डबल हो गई यानी $20। उसे लगा ये ऑप्शन भी सही है भाई, जीने के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं, ना कोई नौकरी है, तो करूँ भी तो करूँ क्या। तो अगले दिन से 20 से 40, 40 से 80, 160 कैपिटल बढ़ती गई। धीरे 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 लगभग साल भर में उस बंदे ने एक ट्रक खरीद लिया। फिर उसने एम्प्लॉय रख लिए जो जाकर के सब्जियां बेचने लगे। 4 साल में इस बंदे का खुद का सुपरमार्केट हो गया। और 4 साल बाद उसके जहन में आया कि अब अच्छे खासी दुकान है, सुपरमार्केट है, इतने सारे लोग हैं, मुझे इंश्योरेंस करवाना चाहिए। उसने इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल किया और कहा कि आना भाई, मुझे भी अपना इंश्योरेंस करवाना है। जो एजेंट आया था उसने पूछा और कहने लगा कि सर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, आप अपना फॉर्म भर दीजिए और आपकी ईमेल आईडी बता दीजिए। और इस बंदे ने कहा कि अगर भाई मेरे पास ईमेल आईडी होती ना तो मैं यहाँ नहीं होता। ज़िंदगी में कई बार ना हमें हार मिलती है, ज़िंदगी में कई बार हमें जो चाहिए होता है ना वो हमें नहीं मिलता। तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन शायद उस हार में ही हमारी जीत छुपी होती है। तो दबाव में आना बंद कीजिए, जो आप में है शायद वो किसी में नहीं।